नमस्कार, आपका स्वागत है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा पड़ती है और इसे पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है। यह पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप इस दिन कुछ विशेष काम करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल गोवर्धन पूजा मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को है, लेकिन इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिस कारण इस साल गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं बल्कि बुधवार 26 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। यह त्योहार विशेष रूप से श्री कृष्ण, गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित होता है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट बनाए जाते हैं और गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। गोवर्धन पूजा परिक्रमा के बिना अधूरी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा में परिक्रमा का एक विशेष महत्व बताया गया है। इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 8:43 तक है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत का क्या महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने के लिए कहा तो इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर ऐसी वर्षा कराई जिससे कि ब्रजवासियों की जान खतरे में आ गई। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया और इस पर्वत के नीचे पूरे 7 दिनों तक ब्रजवासियों और पशुओं ने शरण ली। इसलिए गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से इस पर्वत की आकृति बनाकर लोग पूजा करते हैं और पूरे 7 बार इसकी परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 62 फीट है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इसकी परिक्रमा करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। मान्यता है जो लोग 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक बार इस पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह पूजा करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, गोवर्धन पूजा अकेले न करें। अपने घर परिवार, पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ ही गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। दूसरा, घर के आंगन या छत पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करनी चाहिए। तीसरा, गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चौथा, परिक्रमा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवा, परिक्रमा के दौरान खील बताशे पर्वत पर अर्पित करने चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय हमें यहाँ दिया लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। पहला, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और इसमें दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करते हैं और इसकी आरती करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगी तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। दूसरा, यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दिए जलाते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन आप घर के प्रत्येक कोने पर, मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाते हैं तो ये आपके लिए धन के योग बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है और गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप पीपल में जल चढ़ाने के साथ कम से कम 7 दिए जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करेगा। चौथा, गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप श्री कृष्ण को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण भगवान को 56 भोग चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ बताए काम करते हैं तो ये घर में खुशहाली के द्वार खोलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।